Hello students, let's read the question. It says that which of the phenomena is not common to sound and light waves? इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर ऑप्शंस की ही हेल्प लेंगे हमारे की कॉन्सेप्ट में। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस फिनोमिना दोनों में होता है, लाइट में भी और साउंड में भी। यहाँ पर हम रिजल्टेंट फॉर्मूला यूज में लेते हैं y इक्वल टू y1 प्लस y2 जब दो वेव्स किसी पॉइंट पर इंटरफेयर करती हैं। सेकेंड है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का बेंड हो जाना, बेंडिंग ऑफ द लाइट। तो लाइट दोनों ही केस में बेंड होती है, साउंड में भी बेंड होती है और लाइट में भी। हमने डिफ्रैक्शन फिनोमेना पढ़ा है, वेव ऑप्टिक्स जो पार्ट है उसमें आता है डिफ्रैक्शन फिनोमेना। तो ये भी दोनों में पॉसिबल है। थर्ड है कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं यहाँ पर लाइट और साउंड दोनों में। अगर सोर्स कोहेरेंट होते हैं तो फिर जो इंटरफेरेंस बनता है वो सस्टेन इंटरफेरेंस बनता है। तो इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। ये दोनों साउंड और लाइट दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। डी ऑप्शन है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन फिनोमिना होता है जहां पर ट्रांसवर्स वेव होती है, मतलब जो वेव होता है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस जब होते हैं तब पोलराइजेशन फिनोमिना में हम किसी पर्टिकुलर सिंगल डायरेक्शन के वाइब्रेशंस को यहाँ पर पास करते हैं और अदर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन साउंड वेव का अगर बात करें तो साउंड वेव में जो वेव का प्रोपोगेशन है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, मतलब प्रोपोगेशन के अलोंग ही पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है। इस टाइप से अगर वाइब्रेशन होगा तो पोलराइड से पास करने पर यहाँ पर इसका पोलराइजेशन हो ही नहीं पाएगा। तो साउंड वेव के लिए पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर पोलराइजेशन फिनोमेना के थ्रू हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।